नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम विच इज गोइंग टू बी, आई थिंक हम लोग बात करते हैं सनराइजर्स की, ठीक है। और यहाँ पे इस सेगमेंट में मुझे बहुत मजा आने वाला है। मैंने ऑक्शन के टाइम पे भी इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करा था एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशंस हुए थे हमारे उस पॉडकास्ट में। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या फील करता हूँ और क्यों फील करता हूँ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हीटेड सेगमेंट बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी गुड़ गोबर करी है सनराइजर्स हैदराबाद ने, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दैट। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। पहली बात तो स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे चलते हैं, ठीक है। 6 बैट्समैन हैं इनके पास, माकरम है, अब्दुल समद है, मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी हैं, ट्रैविस हेड आ चुके हैं, अनमोलप्रीत सिंह है। अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, वंस अगेन क्लासन एंड उपेंद्र यादव। सिर्फ 2 विकेट कीपर्स हैं, जस्ट लाइक CSK। द पॉइंट इज वहाँ पे धोनी थे टॉप टियर, यहाँ पे क्लासन है, वो भी टॉप टियर है, तो उसको रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं एज सच। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, जस्ट लाइक CSK। भुवनेश्वर कुमार हैं, उमरान मलिक हैं, मयंक मार्कांडे द लेग स्पिनर, उनादकड़ आ चुके हैं, फजल हक फरूकी भी हैं साथ साथ, नटराजन जो कि मतलब लोग भूल ही चुके हैं बिल्कुल भी, जो कि कोविड के टाइम पे पता नहीं कैसे एकदम से इंडिया से 3 फॉर्मेट खेल गए थे, वो एकदम से आउट ऑफ सीन हो चुके हैं, बट वो भी स्क्वाड में हैं, बिल्कुल हैं। आकाश सिंह है एंड भाई ये नाम बहुत मुश्किल है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, झतवेद सुब्रमण्यन। आई अपोलोजाइज इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, बट आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस करा है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, दे हैव 9 ऑलराउंडर्स, सो गुड जॉब ऑन दैट। अभिषेक शर्मा है, हसारंगा है, मार्को यानसेन है, नीतीश रेड्डी भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भाई कौन नहीं जानता, सनवीर सिंह है, वॉशिंगटन सुंदर है हमारे, शहबाज अहमद भी हैं एंड पैट कमिंस। तो ऑफकोर्स मैं पैट कमिंस को ऑलराउंडर में ही गिनूंगा भाई, फॉर श्योर मैं ऑलराउंडर्स में। आई डोंट थिंक ही इज अ प्रॉपर बॉलर इन द T20 फॉर्मेट। उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बैट के साथ, दे आर नॉट अ जोक। लोग सुनील नारायण को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टिंग पैट कमिंस एंड उसको भी ऑलराउंडर का टैग देना चाहिए इन माई ओपिनियन। ये तो बात हो गई स्क्वाड कॉम्पोजिशन की। कई लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स भी बहुत है, बैटिंग भी अच्छी है, विकेट कीपिंग भी टॉप क्लास ही है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई आदित्य इसमें एग्जैक्टली। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट पे, विच इज द प्लेइंग 11 एंड देन द स्ट्रैटेजी। अगर मैं प्लेइंग 11 बनाने पे आ जाऊं सनराइजर्स की, आई थिंक हम सब इस बात पे अग्री करेंगे कि 2-3 पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सब अग्री करेंगे इस बात पे। जो लाइनअप मैं दूंगा अभी, दैट इज द मोस्ट जनरली एप्लीकेबल लाइनअप फॉर ऑल द कंडीशंस। कि मतलब ये एक मैंने बेसिक टेम्पलेट बना दिया लाइनअप का, अब इसी में 1-2 फेरपलट होती रहेंगी एज पर द कंडीशंस कि कहाँ पे मैच होने वाला है। जो बेसिक टेम्पलेट है वो यही रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स ऑन द प्लेइंग 11 सनराइजर्स की ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योटिक है ये। तो फील फ्री टू शेयर योर प्लेइंग 11 एज वेल, आई विल शेयर माइन हियर। क्या मुझे लगता है प्रोफाइल होनी चाहिए प्लेयर्स की, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए प्लेइंग 11 का। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग बैट्समैन। आई थिंक ट्रैविस हेड, और साथ ही साथ मैं अभी पर्सनली मयंक अग्रवाल को बैक कर रहा हूँ। रीसेंट फॉर्म हैज़ बीन गुड, लोग अभिषेक शर्मा का भी नाम लेंगे। आई थिंक मयंक अग्रवाल शुड बी ओपनिंग। 1 डाउन पे राहुल त्रिपाठी आएंगे। ये 3 हमारे बैट्समैन फिक्स हैं, ठीक है। नंबर 4 पे, एंड दिस इज नाउ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई थिंक माकरम शुड बी देयर। ही हैज डन नथिंग रॉन्ग टू नॉट बी इन द टीम। कई लोग अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 फॉरेन प्लेयर्स का, तो उसमें माकरम शायद नहीं बैठ रहा होगा, एंड ये हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में आगे। आई थिंक माकरम शुड बी देयर। कप्तानी से हटा दिया, बट ही इज स्टिल अ टॉप क्लास बैट्समैन। माकरम मस्ट डेफिनेटली बी देयर। क्यों, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। माकरम आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 5 पे ऑफकोर्स क्लासन आने वाले, इनका कोई रिप्लेसमेंट है भी नहीं, इनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, विकेट कीपर यही है। उसके बाद आई एम पर्सनली थिंकिंग कि अब्दुल समाद को स्टार्ट कराया जाएगा, बिकॉज सनराइजर्स की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है उनके ऊपर। कोई और को कराएंगे तो आई डोंट माइंड, बट आई जस्ट थिंक कि सनराइजर्स का मैनेजमेंट अब्दुल समद के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर एज एन ऑलराउंडर, वो आ जाएंगे। नंबर 8 पे नाउ द कैप्टन पैट कमिंस, इनको भी खेलना ही पड़ेगा बिकॉज कैप्टन है, तो एक फॉरेन स्लॉट ये फिक्स हो चुका है, एक फॉरेन स्लॉट क्लासन का फिक्स हो चुका है, ठीक है। नंबर 9 पे हमारे भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। नंबर 10 पे उमरान मलिक, एंड नंबर 11 पे आई विल हैव मयंक मार्कांडे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 11 में से 9 बंदे, भुवनेश्वर कुमार को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एबिलिटी है बैटिंग करने की,
तो ग्रेट बैटिंग डेप्थ, क्रेडिट टू SRH ऑन दिस। बैटिंग डेप्थ आपकी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी मिलेगी हर बैट्समैन को, ठीक है। बट जैसे हमने अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था अबाउट CSK कि कैसे वो एक ऐसी टीम है जहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ है, क्या इस लाइनअप में SRH की बॉलिंग में उतनी डेप्थ है? दिस इज वेयर दे स्टार्ट लूजिंग द प्लॉट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी। इंपैक्ट प्लेयर आई थिंक नटराजन होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं पहली बात बोलूं इस लाइनअप को देख के मेरे दिमाग में शब्द आया डेड। बेंच पे जो प्लेयर्स है ना, वो कई सारे प्लेयर्स जो कि प्लेइंग लाइन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट यू कुड हैव फॉर अ टूर्नामेंट, दैट द प्लेयर्स हु आर ऑन द बेंच आर बेटर देन सम प्लेयर्स इन द प्लेइंग 11। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। योर बेस्ट प्लेयर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11। बट यहां पे क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। अब आपको समझ में आना शुरू होगा कैसे SRH ने गुड़ गोबर करा है ऑक्शन में जाके। नेक्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रैटेजी, यहां पे अगर हम लोग देखें, क्लासन और कमिंस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा एज ए सेड बिफोर, बिकॉज क्लासन विकेट कीपर ओनली ऑप्शन, कमिंस कैप्टन तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। ट्रैविस हेड ऑल्सो मस्ट स्टार्ट। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अगर ट्रैविस हेड स्टार्ट नहीं करेंगे तो टॉप 3 में आप तीनों इंडियन प्लेयर्स आप ले रहे हो, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी एंड मे बी फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 इंडिविजुअल्स, ये लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। कलेक्टिवली अगर किसी भी टीम के ये 3 प्लेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इन दिस IPL पीरियड। अगर मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा या फिर कोई भी और इंडियन एंड देन राहुल त्रिपाठी, ये 3 आपके टॉप 3 बैट्समैन है ना, आप क्या सोच रहे हो फिर? मुंबई के पास रोहित शर्मा, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है। RCB के पास विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, पटीदार है, कैमरॉन ग्रीन भी हो सकता है, फैफ डुप्लेसी है। चेन्नई के पास रचिन रविंद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे आ सकता है, नहीं तो रहाणे तो है ही। डैरेन मिचेल भी ऊपर बैटिंग करने आ सकता है। KKR के पास फिल सॉल्ट होगा, श्रेयस अय्यर होगा, वेंकटेश अय्यर होगा, नीतीश राणा भी ऊपर बैटिंग करने आ सकता है। हर टॉप टीम जो आप देखोगे, LSG की बात करेंगे अभी, उनकी भी बहुत तगड़े टॉप 3 का बहुत अच्छा है। बट यहां पे अगर ये 3 लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका पहले से ठुस हो गई बैटिंग, विच इज व्हाट वी काइंड ऑफ सॉ इन द लास्ट सीजन एज वेल। सब ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, तो ट्रैविस हेड का तो खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड सो दिस मीन्स कि 3 फॉरेन स्लॉट हमारे फिक्स हो गए। अब क्या बचा? सिर्फ 1 फॉरेन स्लॉट बचा हुआ है। उसमें अब आप किसको खिलाओगे? मार्करम को खिलाओगे, ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे, हसरंगा को खिलाओगे, या फिर मार्को यानसन को खिलाओगे? ये चारों प्लेयर अगर किसी और टीम में होते तो शायद वहां पे स्टार्ट कर रहे होते, बट इन चारों में से सिर्फ एक प्लेयर स्टार्ट कर सकता है SRH में, विच मीन्स 3 टॉप टीयर, टॉप क्लास प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स बेंच सड़ रहे होंगे वहां पे, बेंच पे बैठ के। एंड प्लेयर्स लाइक अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, who are, let's be honest, nowhere close to their quality, वो प्लेइंग 11 में होंगे। अगर आपका बेंच में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो ऑक्शन का फायदा क्या है? खुद सोच के बताओ मुझे। और बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अगर हम लोग यहां पे देखें कि हमें मान लो कोई टर्निंग विकेट मिल जाए, ठीक है, और वहां पे हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़े, बिकॉज पॉइंट वही है इस लाइनअप में जो कि मैंने बना के दी है, सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है, मयंक मार्कंडे। बाकी सारे पार्ट टाइमर्स है, वॉशिंगटन सुंदर, मार्करम, ट्रैविस हेड से करा लो जबरदस्ती, ग्लेन फिलिप्स आएगा तो वही पार्ट टाइमर ही होगा। सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है पूरी टीम में। ये क्या ऑप्शन करके दिया है आपने? अगर आपको एक और स्पिनर लेना है तो आपको वो हसरंगा लाना पड़ेगा, बिकॉज और कोई अच्छा इंडियन स्पिनर आपने लिया ही नहीं है। तो उसके लिए आपको एक फॉरेन प्लेयर बाहर बैठाना पड़ेगा। बाहर कौन बैठेगा? हमने जैसे कि भी डिस्कस करा, हेड, कमिंस और क्लासन को तो खेलना ही पड़ेगा। तो बकरा कौन बनेगा? मार्करम, जो कि एक्स कैप्टन रह चुके हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? मार्करम इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उसको आप हसरंगा से रिप्लेस कर रहे हो। ऑन पेपर आपने एक फॉरेनर को दूसरे फॉरेनर से रिप्लेस कर दिया, बट दोनों की प्रोफाइल क्या है? एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक बैटिंग ऑलराउंडर है। दिस मीन्स कि अगर मार्करम गया और हसरंगा अंदर आया तो फिर आपको अपने इंडियन प्लेयर्स में भी फेरबदल करनी पड़ेगी ताकि वो कॉम्पोजिशन टीम का ओवरऑल सेम रहे।
दिस मीन्स कि कितना ज्यादा यहाँ पे क्योटिक होने वाली हैं चीजें. देयर आर नो डिफाइंड रोल्स, जैसे हमने केकेआर के लिए कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, कितने डिफाइंड रोल्स हैं. रसल गया तो रथफोर्ड आ गया, नारायण गया तो मुजीब आ गया. प्लेयर चेंज होते रहेंगे लेकिन प्रोफाइल सेम रहेगी. यहां पे क्या है, प्लेयर चेंज हुआ तो प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई. माकरम गया तो हसरंगा आ रहा है. दिस इज द बिगेस्ट क्योटिक इशू विद सनराइजर्स राइट नाउ. इतना ज्यादा पैसे खर्च करके इतने सुपरस्टार्स लेने का पॉइंट क्या था अगर वो सारे टीम में खेल ही नहीं पा रहे तो. एंड टीम का बैलेंस उल्टा और बिगड़ जा रहा है अगर ये खेलेंगे तो. दिस इज वेयर दे आर मेस्ड अप रियली बैड. और अगर अब मैं इनका निकालूं स्ट्रेंथ्स वगैरह, थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, कुछ तारीफ भी कर लेते हैं. स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखी नहीं. 2 स्ट्रेंथ्स बोलूंगा मैं. पहली बात तो ये कि शायद यानी तारीफ भी और बुराई भी है, इनका बेस्ट बेंच है पूरे आईपीएल में. अगर आपके पास मार्करम, फिलिप्स, यानसन, हसारंगा जैसे प्लेयर्स बेंच पे हों, बहुत कम ऐसी टीम्स हैं जो कि इससे compete कर सकती हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल नहीं, इन आईपीएल 2024 ज़्यादा चढ़ाते नहीं है सर पे. एंड ऐसे बेंच स्ट्रेंथ होने का फायदा तब होता है जब आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आप यूज़ ही नहीं कर सकते तो इट इज़ एज गुड एज ट्रैश. बट ठीक है, ऑन पेपर बेंच बहुत तगड़ा है. सेकेंड स्ट्रेंथ इज द गुड पावर हिटिंग ऑप्शंस प्लस कंबाइंड विद रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स एज वेल. Somebody like Mayank Agarwal can play that responsible innings, but you have a lot of firepower to support him as well. Throughout, Travis said opening me, बीच में माकरम आ जाएंगे, या नहीं तो ग्लेन फिलिप्स होंगे, क्लासन तो वहीं हमारे, अब्दुल समद मार सकते हैं. इतना ज़्यादा फायर पावर है कि अगर ये लोग चलने पे आ जाएं तो काफ़ी लंबे टोटल्स खड़े कर सकते हैं. ऑल्सो वी डिस्कस हाउ हमारे 11 में ऑलमोस्ट 9 बंदे बैटिंग कर लेते हैं, तो डेप्थ भी बहुत अच्छी है, तो प्रेशर नहीं है ज़्यादा विकेट लूज करने का, बिकॉज पीछे बहुत बैट्समैन पड़े ही हैं. ये एक अच्छी चीज़ है बैटिंग वाइज, ये एक अच्छी चीज़ है. बट अब वीकनेस पे आते हैं. वीकनेस हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया. लेट्स सम देम अप एंड ऐड सम मोर. पहली बात तो क्या ये शायद वर्स्ट इंडियन कोर है किसी भी टीम का इस आईपीएल में? आई एम जेन्युइनली टेम्पटेड टू थिंक सो. इंडियन कोर मतलब कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स की टीम होती है, 7 प्लेयर इंडियन होते हैं, सिर्फ 4 फॉरेनर्स होते हैं. अगर हम उस इंडियन कोर को, जो कि वो 7 प्लेयर्स हैं, कंपेयर करने पे आ जाएं, शायद ये वर्स्ट इंडियन कोर है किसी भी टीम का. क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? तुम भुवनेश्वर कुमार को हटा दो, हु इज ऑल्सो अ पेल शैडो ऑफ हिज प्राइम सेल्फ. अब ही इज नॉट दैट भुवनेश्वर कुमार एनी मोर. एज के साथ हो जाता है, कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है. अगर भुवनेश्वर कुमार को आप हटा दो तो मतलब 6 इंडियंस और बचे टीम में. 6 के मिला के कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लो इंडियंस का, मिला के कैलकुलेट करके मुझे बता दो 50-60 से ज़्यादा इंडिया की तरफ से मैचेस खेले हो तो तीनों फॉर्मेट मिला दो, टेस्ट, ओडीआई, T20s, इंडिया को 50-60 से ज़्यादा मैचेस में रिप्रेजेंट करा हो तो 6 प्लेयर्स मिलाकर. बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 10 मैचेस पर पर्सन. इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होगा. इज दिस नॉट एम्बैरेसिंग? हर एक टीम में एक बहुत ही बड़ा प्रूवन करंट इंडियन प्लेयर देखने को मिलता ही मिलता है. रोहित शर्मा इन मुंबई, कोहली इन आरसीबी, सीएसके में जडेजा है हमारे पास, केकेआर में श्रेयस अय्यर हैं, अब तो रिंकू भी हो जाएंगे भाई. हर एक बड़ी टीम में एलएसजी में केएल राहुल होने वाले हैं, गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल है. हर एक टीम में एक तगड़ा ऐसा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा. यहां पे कौन है? लिटरली कोई भी नहीं. अगर आप सोचने पे आ जाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर आपको आईपीएल जीतना, आपका इंडियन कोर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप हिस्टोरिकली भी देख लो, जिन टीम्स के इंडियन प्लेयर्स तगड़े होते हैं ना, वही जीतती हैं, वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं. फॉरेनर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट वीकनेस इज पुअर डेथ बॉलिंग. भुवनेश्वर कुमार इज नॉट द सेम एनी मोर, इवन तो उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है अभी. उसके अलावा कौन है डेथ बॉलिंग में? पैट कमिंस डेथ बॉलर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मार्को एंसन होता लेकिन वो डाल नहीं सकता क्योंकि वो टीम में ही नहीं होगा अब. नटराजन, क्या वो वैसे रहेगा जैसे वो पहले था? हाईली डाउट. आई हाईली डाउट पर्सनली. मयंक मार्कंडे बीइंग अ स्पिनर, वो नहीं होंगे. उमरान मलिक तो भाई मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सो आप किस बेसिस पे कहने वाले हो कि आप डेथ बॉलिंग में रन्स कंसीड करके एक अच्छा टोटल डिफेंड कर सकते हो? वन ऑफ द वर्स्ट डेथ बॉलिंग लाइनअप्स एज वेल.
आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी बाय द वे. नेक्स्ट वीकनेस पे आते हैं. द इंडियन बैटिंग लाइनअप इज क्वाइट फ्रैंकली अ लिटिल एम्बैरेसिंग. एज आई सेड बिफोर, हर टीम में एक बड़ा करंट इंडियन प्लेयर तो होता ही होता है. यहां पे आपकी इंडियन बैटिंग के नाम पे जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा है वो मयंक अग्रवाल है, जो कि इंडिया से पता नहीं कब से नहीं खेला है. जेन्युइनली क्वेश्चनेबल है आपका ऑप्शन, क्योंकि आपने इतने सारे अच्छे प्लेयर्स ले तो ले, लेकिन वो प्लेइंग इलेवन में खेल नहीं सकते, तो बेंच पे बैठा के क्या करोगे. नेक्स्ट वीकनेस पे आ जाते हैं. इतने सारे प्लेयर्स अगर बेंच पे होने वाले हैं, दिस गारंटीज अ लॉट ऑफ केओस. क्या मतलब है मेरा केओस से? इतने सारे टॉप टियर प्लेयर्स आपने ले रखे हैं, इतने महंगे परचेजेस ले रखे हैं, सबको खिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मैं नहीं मानता कि सनराइजर्स में इतनी गट्स हैं कि नहीं भाई तू बेंच पे ही बैठेगा. अगर ऐसा कर दे तो हैट्स ऑफ. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बेंच पे बैठे हुए मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हसारंगा, मार्को यानसन ऐसे टाइप के प्लेयर्स कहेंगे कि हम लोग पूरे सीजन बेंच पे बैठने को तैयार हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला. विच मीन्स कि फॉरेनर्स में रोटेशन होगा. एंड सनराइजर्स इज दैट वन टीम जो कि हमने अभी डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया कि इनका इंडियन कोर इतना वीक है. दे आर वन ऑफ द मोस्ट हेविली, दे रिलाई सो हेविली ऑन देयर फॉरेन कोर, जो 4 प्लेयर्स हैं, कि अगर वही रोटेट होने पे आ गया तो आपका कोर का पूरा अस्तित्व ही हिल गया ना. एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई फॉरेन प्लेयर बाहर गया तो जो अंदर आ रहा है वो सेम प्रोफाइल का है, जैसे केकेआर में मार्करम गया तो हसारंगा आ रहा है. पूरा ऊपर नीचे हो गया ना यार, पूरा बैलेंस. इतना ज़्यादा केओस हो रहा है. ऐसी टीम कभी आईपीएल जीत सकती है? जो भी टीम आईपीएल जीतती है उनका ना प्लेइंग 11 बहुत फिक्स्ड होती है. कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बहुत फिक्स्ड होते हैं, सेटल्ड होते हैं. जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करता है वो हमेशा फेल ही करता है. एंड सो नाउ कमिंग टू द प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशन सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टीम. एक्सपेक्टेशंस ऑक्शन के बाद सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि अब तो पक्का क्वालिफाई करेगी सनराइजर्स. एंड ऑन पेपर्स टीम इज स्टिल वेरी डिसेंट, मैं ये मना नहीं करूंगा. फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स. दे विल डिसअपॉइंट यू वंस अगेन. आई वुड बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग. आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग. इनफैक्ट अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ये लोग आई एक्सपेक्ट देम टू बी इन द मिड टेबल. आई होप दे डोंट एंड अप इन द बॉटम 3. आई एम गेसिंग मिड टेबल के आसपास एक्सपेक्ट करना फेयर है. तो जिनकी एक्सपेक्टेशंस है टॉप 4 की, आई थिंक थोड़े मेलो डाउन कर लो, वरना डिसअपॉइंट होगे बाद में जाके. आई डोंट थिंक एंड आई डोंट सी देम गोइंग टू द प्लेऑफ्स, डेफिनेटली नॉट. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.